नवाधिक-शतमोध्यायः। अधिरथ सूत तथा उसकी पत्नी राधा को बालक कर्ण की प्राप्ति, राधा के द्वारा उसका पालन। हस्तिनापुर में उसकी शिक्षा दीक्षा तथा कर्ण के पास इंद्र का आगमन। वैशंपायन उवाच एतस्मिन्नेव काले तो धृतराष्ट्रस्य वैशखः सूतोऽधिरथश्चैव सदारो जानुयुययौ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इसी समय राजा धृतराष्ट्र का मित्र अधिरथ सूत अपनी स्त्री के साथ गंगा जी के तट पर गया। तस्य भार्या भवद्राजन्रूपेण सदृशी भुवि राधा नाम महाभागा न सा पुत्रमविन्दत। राजन, उसकी परम सौभाग्यवती पत्नी इस भूतल पर अनुपम सुंदरी थी। उसका नाम था राधा। उसके कोई पुत्र नहीं हुआ था। अपत्यार्थे परम यत्नमकरोच्च विशेषतः सादरसात् मंजूषा मुह्यमानां यदृक्षया। राधा पुत्र प्राप्ति के लिए विशेष यत्न करती रहती थी। दैव योग से उसी ने गंगा जी के जल में बहती हुई उस पिटारी को देखा। दत्तरक्षाप्रतिकलामनुवालम्बनशोभनाम् उर्मीतरङ्गैर्जाह्नव्याः समानीतामुपहरम्। पिटारी के ऊपर उसकी रक्षा के लिए लता लपेट दी गई थी और सिंदूर का लेप लगा होने से उसकी बड़ी शोभा हो रही थी। गंगा की तरंगों के थपेड़े खाकर वह पिटारी तट के समीप आ लगी। सा तु कौतूहलात्प्राप्तां ग्राहयामास भागिनी ततो निवेदयामास सूतस्याधिरथस्य वै। भामिनी राधा ने कौतूहलवश उस पिटारी को सेवकों से पकड़वा मंगवाया और अधिरथ सूत को इसकी सूचना दी। सा तामुद्धृत्य मंजूषामुत्तार्य जलमण्डिकात् यन्त्रैरुद्घाटयामास गोपस्तत्र बालकम्। अधिरथ ने उस पिटारी को पानी से बाहर निकाल कर जब यंत्रों औजारों द्वारा उसे खोला तब उसके भीतर एक बालक को देखा। तरुणादित्य संकाशं हेमवर्णधरं तथा मृष्टकुण्डलविचित्रेण वदनेन विराजिता। वह बालक प्रातःकालीन सूर्य के समान तेजस्वी था। उसने अपने अंगों में स्वर्णमय कवच धारण कर रखा था। उसका मुख कानों में पड़े हुए 2 उज्ज्वल कुंडलों से प्रकाशित हो रहा था। सूतो भार्यया सार्धं विस्मयोत्फुल्ललोचनः अंकमारोप्य तं बालं भार्यां वचनं ब्रवीत्। उसे देखकर पत्नी सहित सूत के नेत्र कमल आश्चर्य एवं प्रसन्नता से खिल उठे। उसने बालक को गोद में लेकर अपनी पत्नी से कहा, इदमद्यकृतं वीरो यतो जातोऽस्मि भाविनी दृष्टवान् देवगर्भोऽयं मन्ये स्म समुपागतः। वीरो, भागिनी, जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से आज ही मैंने ऐसा अद्भुत बालक देखा है। मैं समझता हूँ यह कोई देव बालक ही हमें भाग्यवश प्राप्त हुआ है। अनप्रत्यक्षोऽयं देवैर्दत्तो ध्रुवं मम इत्युक्त्वा तं ददौ पुत्रं राधायै समहीपते। मुझ पुत्रहीन को अवश्य ही देवताओं ने दया करके यह पुत्र प्रदान किया है। राजन, ऐसा कहकर अधिरथ ने वह पुत्र राधा को दे दिया। प्रतिजग्राह तं राधा विधिवद्विद्यरूपिणं पुत्रं कमलगर्भाभं देवगर्भं प्रियावितं स्तन्यं समाश्रित्य दैवादित्यनिश्चयः। राधा ने भी कमल के भीतरी भाग के समान कांतिमान शोभाशाली तथा दिव्य रूपधारी उस देव बालक को विधि पूर्वक ग्रहण किया। निश्चय ही दैव की प्रेरणा से राधा के स्तनों से दूध भी झरने लगा। कुपोषचयनं विधिवत् बभ्रिदेशा च वीर्यवान् ततः प्रगतिशाप्यन्ने प्रभावन्नौर सासुता। उसने विधि पूर्वक उस बालक का पालन पोषण किया और वह धीरे धीरे सबल होकर दिनों दिन बढ़ने लगा। तभी से इस सूत दंपति के और भी अनेक औरस पुत्र उत्पन्न हुए। वसुवर्णधरं दृष्ट्वा तं बालं कुण्डलं नामास्य वसुसेनेति ततः चक्षुर्द्विजातयः। तदनंतर वसु सुवर्णमय कवच धारण किए तथा सोने के ही कुंडल पहने हुए उस बालक को देखकर ब्राह्मणों ने उसका नाम वसुसेन रखा। एवं स सूतपुत्रत्वं जगामामित विक्रमः वसुसेन विख्यातो विश्वप्रभु। इस प्रकार वह अमित पराक्रमी एवं सामर्थ्यशाली बालक सूतपुत्र बन गया। लोक में वसुसेन और वृष इन 2 नामों से उसकी प्रसिद्धि हुई।